हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं यूपीएससी ईएससी के एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस पेपर में हम करेंगे ईएससी 2018 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सक्सेसिव इंटीजर्स 8 to 16 बोथ इंक्लूसिव विल बी, है ना। 8 से लेके 16 तक जितने भी नंबर हैं उन सबके स्क्वायर का सम 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अप टू 16 बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 8 से लेके 16 तक, तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अप टू 16 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे 1 से लेके 7 तक का नहीं चाहिए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो फर्स्ट 7 कट जाएंगे, तो 8 से लेके 16 तक ही बचेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा? n की वैल्यू 16 रख दो, 16 इंटू n प्लस 1 17 और 16 32 33 का माइनस 7 रखेंगे, 7 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 6 कट जाएगा, ये 3 पे कट गया, ये 2 पे कट गया। ठीक है, 1 आ गया, ये कट गया, 5 3 15 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 8 इंटू 17 इंटू 11, 8 इंटू 17 इंटू 11। ठीक है, तो 1496 आ गया माइनस, और 20 इंटू 7 140। ठीक है, जगह 1356, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट पॉइंट 8 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 0.6 एक्स स्क्वायर माइनस 1.86 प्लस 1.344, द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी। देखो मान लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक के 3 रूट हैं ए बी सी। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब ओपन करोगे क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा? सम नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो तीनों रूट का सम कितने किलो आएगा? 0.6 के। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव तो खत्म हो गया, तो मैं कह सकता हूँ एक, और ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए कह सकता हूँ मैं ए इज इक्वल टू 0.8, बी सी फाइंड करना है, तो 0.8 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0.6, तो बी प्लस सी पॉइंट उधर गया तो माइनस 0.2। ठीक है, तो दोनों का जो एडिशन है वो नेगेटिव 0.2 होना चाहिए। तो देखो माइनस 0.3 है, ये प्लस 0.2 है, ये माइनस 0.2 है, ये प्लस 0.3 है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बाकी जगह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि फिर माइनस ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? प्लस 1.344। ठीक है, तो इट मीन्स ए बी सी किसके इक्वल आएगा? माइनस 1.344। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि 0.8 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 1.2, सी की वैल्यू माइनस 1.4। ठीक है, तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर मान लो दो ऑप्शन होते कि जहाँ पे सम इसका बाकी दो रूट्स का -0.2 होता, ठीक है, तब हमें इससे करना ही पड़ता। ठीक है, मतलब इससे एक्चुअल रिजल्ट आता, अभी तो हम इससे सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये भी चीज़ है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप करके देख सकते हो, जिनके लिए भी ये कंसेप्ट नया है वो कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 37x माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है, इज फैक्टर्ड एंड इट हैज़ 3 प्लस 4 आयोटा एज वन ऑफ इट्स रूट, व्हाट इज द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। देखो मान लो 3 रूट क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, 3 रूट होंगे। अब इसके जो कोफिशिएंट सारे रियल है ना, 1, 8, 37, 50, इसके 3 रूट आएंगे, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट आया तो वो उसका कॉन्जुगेट भी आएगा, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स आ गया बाकी 2 रियल आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा अगर इसके कोफिशिएंट रियल है तो। इन्होंने रियल रूट का पूछा ना, तो इट मीन्स एक तो ये रूट होगा, अगर हम बात करूँ, एक तो होगा 3 प्लस 4 आयोटा, एक होगा 3 माइनस 4 आयोटा। सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमें पता है कि नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², तो मैं सीधा ही a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा प्लस सी इज इक्वल टू 8, तो ये कैंसिल हो गया। 6 प्लस सी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू 2, ठीक है। जो रियल रूट है वो 2 है, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 50 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसको आप कर सकते हो वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है सर्कल ए इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सर्कल बी इज 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सर्कल सी हैज इट्स circumference equal to sum of circumference of both A and B together, what will be the ratio of area of circle C with respect to area of circle A and B respectively, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम रेडियस मान लेते हैं A, R A का 2 है ना, डायमीटर 4 है, B का 5/2, C का हमें X मान लिया, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है सर्कमफ्रेंस है C का, वो इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ A प्लस B, तो 2 पाई x इज इक्वल टू 2 पाई आर ए प्लस 2 पाई आर बी, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, आर ए प्लस आर बी, यानी 2 प्लस 5/2 9/2, ठीक है। तो रेडियस आ गया अपना सर्कल सी का 9/2 यानी 4.5। अब हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो पूछा है एरिया ऑफ सर्कल सी का ए और बी के साथ, तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू, ये आएगा पाई आर सी स्क्वायर अपॉन पाई आर ए स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली आर सी बाय आर ए का स्क्वायर, ठीक है। आर सी की वैल्यू क्या है 9/2, आर ए है 2, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 5 80, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मैं सीधे लिख देता हूँ 5.0625, ये आ रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए और सी बच गया। सिमिलरली ए एरिया ऑफ सर्कल सी और बी का रेशो, तो ये आर सी बाय आर बी के इक्वल आ जाएगा, का रेशो का स्क्वायर, आर सी 9/2 है, आर बी 5/2 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 कैंसिल, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 3 75, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ गया इसका। 25 या 75, 6 बचे 60, 25 गुना 50, 10 बचे, 25 चौका 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अलग है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो द 12 डिजिट ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक आर टू बी रिप्रेजेंटेड एम्प्लॉइंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली नंबर 9 एज either 9 or root 9, ठीक है। The other prescribed conditions are the least number of uses alone are permitted, ठीक है। जैसे 1 बनाना है, बेसिकली 9/9 यही है लीस्ट, ऐसा नहीं आप बोलोगे 9 + 9 कर दिया फिर उसको डिवाइड कर दिया 9 + 9 से, 1 तो ऐसे ही बन गया, बट ये तो ज़बरदस्ती की हमने, ठीक है। लीस्ट तो 9/9 ही बनेगा, या रूट 9/9, ठीक है। व्हेन अल्टरनेट्स आर पॉसिबल यूज ऑफ 9 विल बी प्रेफर्ड ओवर यूज ऑफ रूट 9, ठीक है। जहाँ पे मान लो कुछ सेम नंबर ऑफ 9 से हमारा कोई नंबर बनता है और दोनों ऑप्शन हो
कि 9 भी है रूट 9 भी, तो हम 9 को यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मान लो 1 के लिए 9/9 भी, रूट 9/9 भी, दो बार 9 यूज़ हो रहा है, बट हम इसको प्रेफर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे है विच शुड बी यूज मिनिमली, ठीक है, इसको मिनिमम यूज़ करना है। हाउ मैनी टाइम्स वुड रूट 9 टू बी यूज्ड, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अप्रोच हम सोच सकते हैं किस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब रूट 9 की वैल्यू 3 है। सबसे पहले देखो, अब इसके लिए तो रूट 9 ही होगा, सीधी बात है, ठीक है। 1 के लिए क्या हो जाएगा, 9/9। तो थोड़ा हम ठीक है। अब एक और चीज़ सबसे पहले, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि 6, देखो 9 - 3 होता था, 9 - रूट 9, ठीक है। अब तो हमें 2 से कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 2 बार 9 यूज़ करके कि रूट 9 को नहीं यूज़ करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो यूज़ होगा ही होगा। तो 9 + रूट 9 12 भी आ गया, ठीक है। 9 तो 9 ही हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये कर लें, ठीक है। फिर देखो 2 कैसे आएगा कि 1 + 1 2 होता है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 + 9 डिवाइड बाय 2, सॉरी बाय 9, ठीक है। इसमें से हम 1 माइनस भी कर सकते थे ना, कि जैसे रूट 9 में से मैं 9/9 माइनस कर देता, तो उसमें भी 3 टाइम्स 9 यूज होता। बट हमें क्या प्रेफर, अब इसमें भी एक मिनट में साथ ही लिख देता हूँ कि रूट 9 - 9/9, ठीक है। ये भी 3 - 1 2 हो गया। बट हमें क्या प्रेफर करना है कि 9 का यूज़ प्रेफर करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ 9 तो 3 आ रहे हैं, बट रूट 9 को हमें प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब 4 देखो, 3 + 1 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रूट 9 यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 + 2 या फिर 6 - 1। हम देखो 3 + 2 अगर करूँगा मैं, ठीक है, ये कर सकता हूँ। या इसमें कितने यूज़ हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। या 6 - 1 कर सकता हूँ, तो उसमें भी 1 2 3 4 होंगे, और दोनों में रूट 9 यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 9s भी 4 है, और एक बार रूट 9 यूज़ हो रहा है, तो चाहे मैं 3 + 2 कर दूँ, चाहे 6 - 1 कर दूँ, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अभी हम पहुँचते हैं 7 तक, ठीक है। अब 7 में देखो, 7 भी हम 6 से भी जा सकते हैं, 9 से भी जा सकते हैं। 6 में +1 करेंगे, तो 9 - रूट 9 + 9/9, ठीक है। पर अगर मैं कितने यूज़ हो गए, 1 2 3 4, 9 से उल्टा जाऊँ, 9 - 2 करूँ, तो 9 - 2, तो यहाँ भी 4 यूज़ हो रहे हैं। बट ऐसे में रूट 9 नहीं आ रहा, ऐसे में आ रहा है, तो हमें रूट 9 को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो मैं लिखूंगा 9 - 9 + 9/9, ठीक है। सिमिलरली 8 तो फिर 9 - 1 हो जाएगा, 9 - 1, ठीक है। 10 भी ऐसे, 9 + 1, 11 कैसे, 9 + 2, वही जैसे 7 9 - 2 बना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4, इधर कहीं नहीं यूज़ हुआ, 5 बार रूट 9 यूज़ हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अब पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, बट हाँ एटलीस्ट ये पहुंचना कैसे है कि 3 6 9 12 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पर्टिकुलर टेस्ट द मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 कैंडिडेट्स A B C and D आर एज फॉलो. Marks obtained by A and B adds to 100. Marks obtained by C and D adds up to those marks scored by A. B scores 4 times of D. D scores 10 marks less than C, ठीक है। Marks obtained by C, तो इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन बनती है कि A + B,
इज इक्वल टू 100। सेकेंड बनती है C प्लस डी इज इक्वल टू A। थर्ड बनती है B इज इक्वल टू 4D। फोर्थ बनती है D इज इक्वल टू C माइनस 10। ठीक है, तो हमें C के फाइंड करने, तो बेसिकली हम सबको एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ D की वैल्यू हम C की फॉर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे सही क्या है, B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A और D की इक्वेशन आ गई, A की वैल्यू D की फॉर्म पुट कर देना यहाँ पे, फिर C की वैल्यू D की वैल्यू C की फॉर्म में। ठीक है, देखो आराम से कि अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू पुट करूँ 4D, A प्लस 4D इज इक्वल टू 100। A को एलिमिनेट करना मुझे सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, C प्लस डी इज इक्वल टू 100 माइनस 4D और C माइनस 100, सॉरी इधर आके 5D इज इक्वल टू 100 माइनस C। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई 1/5 100 माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं D की वैल्यू, और D की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन सीधे लिख देते हैं, C माइनस 10 इज इक्वल टू 1/5, 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5C माइनस 50 इज इक्वल टू 100 माइनस C। इधर आके प्लस हो गया 6C, 50 उधर जाके प्लस हो गया 150, यहाँ से C की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब देखो C की वैल्यू 25 है, D की वैल्यू 15 होगी, D की 15 है तो इसकी 60 होगी, अगर इसकी 60 है तो इसकी 40 होगी। ठीक है, और C और D मिला के A बनाते हैं, तो C 25 प्लस 15 40, A सही। ठीक है, तो ये सही आ गया। ठीक है, इस तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्चुअली मैथ्स में करोगे वो न्यूमेरिकल मेथड में इंटरपोलेशन से होता है ना, इसका बहुत लंबा जुड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन हम सीधा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, x 0 पुट करोगे, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ प्लस 3 आया या माइनस 3 आया, तो C और D तो खत्म हो गया। फिर x की वैल्यू 1 पुट करने पे fx की वैल्यू 6 आनी चाहिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सक्सेसिव इंटीजर 0 1 2 अप टू n बी डिनोटेड बाय s। सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, अच्छा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, 0 का मतलब तो है नहीं वैसे। लेट द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द सेम इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय c, इट इज डिजायरेबल दैट c बाय s। ठीक है, तो हमें चाहिए सम ऑफ क्यूब्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्स। n इंक्रीजेज इन स्टेप ऑफ यूनिटी फ्रॉम 0, n 0 से इंक्रीज हो रहा है, इज गिवन बाय द सीरीज। ठीक है, अब इसमें थोड़ा पता नहीं पहले दो गलत से हैं, अजीब से हैं। ठीक है, जैसे मान लो 0 का स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब अपॉन 0 का स्क्वायर, तो 0/0 आना चाहिए था, या 1 का क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर, चलो ये तो 1 हो जाएगा, या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से थोड़ा ठीक है। ठीक है, अब ये पता नहीं थोड़ा मिस्टेक ही होगी। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू 8 के लिए करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो s क्या है, c लिखते हैं पहले, c क्या है, 1 का क्यूब, चलो 0 से लिख लेते हैं, 0 का मतलब तो है नहीं, अप टू n क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, और उनके क्यूब का होता है बस इसी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, s क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो इसकी वैल्यू आएगी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक किया ही है, ठीक है, अब वेरीफाई कर सकते हो। देखो इसके लिए नहीं हो रहा बट बाकी सबके लिए हो जाएगा ना। इसे मान लो n के लिए 3 के लिए देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, नहीं एक मिनट, हाँ 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 36/3
14 18/7, ठीक है। चेक करना इस तरीके से आ गया। अब हमें फाइंड करना है 4c/s, लिख लेते हैं। इसके इक्वल आएगा n इंटू एन प्लस 1/4 n इसका स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड बाय s, 6 डिवाइड बाय n इंटू एन प्लस 1 2n+1, ठीक है। तो ये कट गया इससे, ये 2 ये 3, ठीक है। तो 3 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2n+1, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो कोई वैल्यू पुट करके। n इज इक्वल टू 8, तो c/s किसके इक्वल आएगा 3 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 दूनी 16 17, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 थी 12 12 ना आया 108 का 17, ठीक है। 108 डिवाइड बाय 17, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉल rectangular in shape has perimeter of 72 if length of its diagonal is 18 meter, what is the area of the wall। अब देखो इसका ए और बी लेंथ और ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 72, यानी ए प्लस बी इन दोनों का सम आ गया 36। और हमें डायगोनल बताया हुआ, डायगोनल किसके इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। और सबसे सही चीज़ तो यह है कि इसका स्क्वायर कर दो। एक मिनट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 324। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख देते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 36 का स्क्वायर आ जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू 4 आएगा ना, 1296। तो 2ab किसके इक्वल आ गया 1296 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 324 के इक्वल है। तो 2ab किसके इक्वल आ गया 278। ए बी किसके इक्वल आ गया 2 से डिवाइड करो 4 अच्छा 12 9 8 6, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि बी की वैल्यू निकाल ली 36 माइनस ए यहाँ पुट किया, तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी, वैसे भी आ जाएगा। बट हाँ ये चीज़ थोड़ी सही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 इज टू बी मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है कि x1 प्लस 2x2 लेस देन 200 होना चाहिए, x1 प्लस x2 लेस देन 150 होना चाहिए, और दोनों की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन दिस कॉन्टेक्स्ट आर रिस्पेक्टिवली, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे हम x1 मान लेते हैं, यहाँ हम x2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम x1 प्लस 2x2 की लाइन बनाएंगे। x2 0 है तो x1 की वैल्यू 200 है, x1 0 है तो x2 की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो लाइन बनेगी ये वाली। ठीक है, और इससे लेस देन होना चाहिए, मतलब ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो पुट ओरिजिन पुट करोगे 0 प्लस 0 लेस देन 200, हाँ ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इसके नहीं, ठीक है। फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 150, तो 150 के लिए ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब ये भी सी की बात करेगा लेस देन के लिए, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, और दोनों से लेस देन वाला, ठीक है। तो कॉमन एरिया तो यही हो जाएगा, ठीक है।
तो इस एरिया में ही सारे पॉइंट्स हैं जो इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बाउंड्री पॉइंट हो गया तो ये हो गया, एक ही हो जाएगा 0,100 और एक ही हो जाएगा 150,0, एक ही हो जाएगा ना। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को, कि x1 प्लस x2 इज इक्वल 200, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 150। पहले में से दूसरी माइनस करेंगे तो x2 इज इक्वल टू 50 आएगा, तो x1 तो ऑटोमेटिकली 100 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा 100,50, ठीक है। बस इन चारों पॉइंट्स पे वैल्यू देखनी है, देखते हैं किस पे मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो सीधा ही कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी z की, ठीक है ना। और यहाँ पे z इज इक्वल टू x2 के लिए 100 है 500, यहाँ पे z की वैल्यू x1 450, यहाँ पे कितनी आएगी 300 प्लस 25, 300 प्लस 250 550, ठीक है। तो मैक्सिमम यहीं पे है ना, 100 और 50 पे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द लेंथ ऑफ रूम इज 15 मीटर and width is 100 meter. If sum of the area of the floor and ceiling is equal to sum of area of the four walls, then volume of room is, सबसे पहले देखो लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है 15, विड्थ 10 है, h हमें फाइंड करना है, ठीक है। इन्होंने बोला सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर, देखो फ्लोर का एरिया कितना होगा L इंटू बी, सीलिंग का होगा L इंटू बी, ठीक है 2 इंटू एल बी। किसके इक्वल है, सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल। देखो जो एक वॉल है उसका L इंटू एच होगा, ठीक है, और उसके सामने वाली का भी L इंटू एच होगा, तो 2 इंटू एल इंटू एच। दूसरी वॉल का और उसके सामने वाली वॉल का होगा L इंटू बी, ठीक है, सॉरी L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वॉल में हाइट इंक्लूड होगी ना, एक बार लेंथ आएगी एक बार विड्थ आएगी, तो बेसिकली आ जाएगा एल बी इज इक्वल टू, हम 2 को कैंसिल करें, 2LB इज इक्वल टू 2LH प्लस 2BH, LB इज इक्वल टू LH प्लस BH। L इंटू बी की वैल्यू कितनी है 150, यह आ जाएगा 15H, यह आ जाएगा 10H, 150 इज इक्वल टू 25H, H इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो H 6 है, तो वॉल्यूम किसकी इक्वल आएगी, L इंटू बी इंटू एच, 15 इंटू 10 इंटू 6, 15 6 को 90 इंटू 10 900, 900, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और काफ़ी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, तो इसमें देखना कि ए स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट नाउ वर्क 6 days पर वीक विथ 3.5 hours of first shift every one of the 6 days and 3 hours of second shift for each of first 5 days. Wage negotiation led to an agreement to work for 5 days a week with both shift together, clocking 7.5 hours per day with 8% increase in weekly wages. How much change in hourly production would mean parity in agreement for both management and employees, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ शिफ्ट चलती थी कि 6 दिन काम होता था, 6 दिन सिर्फ 6 दिन काम होता था। पहली शिफ्ट में 3.5 घंटे, सेकंड शिफ्ट ओनली 5 दिन चलती थी, उसमें 3 घंटे, ठीक है। तो कुछ भी नेगोशिएशन हुई वेज के लिए, तो यहाँ तक एग्रीमेंट तक पहुँचे कि यार 5 दिन काम करेंगे और दोनों शिफ्ट मिला के 7.5 घंटे, पूरे दिन में 7.5 घंटे काम होगा। पहले 6.5 घंटे काम होता था 5 दिन, और छठे दिन ओनली 3.5 घंटे, ठीक है। और 8% इंक्रीज होगा वीकली वेजेस में, तो पहले जितना वीक में मिलता था पैसे उससे 8% ज़्यादा मिलेंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि कितना आवरली प्रोडक्शन में चेंज आएगा ताकि दोनों के लिए सही रहे, है ना, मीन पैरिटी बने, मैनेजमेंट के लिए भी एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए क्या फ़ायदा हो गया कि टाइम कम, ठीक है, अब पूरे वीक में कम एक मिनट,
एक दिन कम हो गया, अब आवर्स का देखते हैं क्या सीन है, ठीक है, आवर्स ज़्यादा हुए कम हुए, सैलरी बढ़ गई, ठीक है, बट काम भी तो चाहिए मैनेजमेंट को, ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्किंग आवर पहले कितने थे। पहले देखो 6 दिन 3.5 घंटे काम होता था पहली शिफ्ट में, 5 दिन दूसरी शिफ्ट में 3 घंटे काम, तो 6×3 = 18, 21 + 5×3 = 15, 36 घंटे काम होता था पहले, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि और प्रोडक्शन देखते हैं, वीकली प्रोडक्शन, सपोज करो x, ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या फाइंड करना है, मच चेंज इन पर आवर प्रोडक्शन, ठीक है, तो पर तो x/36, ठीक है। अगर हम प्रपोज्ड की बात करें, ठीक है, अब क्या है, 5 दिन काम होगा, टोटल कितना, 7.5 घंटे, ठीक है, 7×5 = 35, फिर 2.5 37.5, ठीक है, ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा घंटे बढ़ गए, ठीक है, अगर देखा जाए दिन कम हो गए। अब प्रोडक्शन देखो, अब उन्होंने बोला है कि अगर मैनेजमेंट ने सैलरी बढ़ाई है तो प्रोडक्शन भी बढ़ानी ही पड़ेगी, कितनी, 8%, 8% वीकली वेजेस बढ़ाई है तो प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, 1.08x, ठीक है। अभी देखो पर आवर कितना प्रोडक्शन होगा, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है टोटल, /37.5, ठीक है, ये हो गया पर आवर प्रोडक्शन। अब कितना चेंज आया, अब पहले तो देखो कि बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है, सबसे पहले अब बस ESC में ये दिक्कत है कि इसमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा, चलो मैं, ये है 0.027 है, 1.008 डिवाइड बाय 37.5, ये 0.0288 है, तो ये ज़्यादा ही है, बढ़ ही गया, ठीक है, तो चेंज कितना आ गया, ये बढ़ गया ना, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज 1.08x डिवाइड बाय 37.5 माइनस x/36 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था, x/36 इंटू 100, ठीक है। अब थोड़ा आपको लगाने पड़ेगा दिमाग से सॉल्व करने के लिए, 1.08 x कैंसिल हो गया, 37.5 इंटू x/36 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 36 - 1 ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। अब अगर इसको काटोगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये 12×3 = 36, ये 3 से कटोगे 125, ठीक है, मैनुअली करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है पेपर में तो, ठीक है, तो 10.8 इंटू 12 डिवाइड बाई 125 माइनस 1 इंटू 100, तो कर करा के आंसर जो आएगा 3.68%, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत तो है ना, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, और कैलकुलेशन पेपर में करके मतलब अवॉइड करो, मतलब स्टार्टिंग में इतना लंबा कैलकुलेशन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करो फिर, ठीक है। चलो इसकी तो फिर भी मुझे लगता है कि होने लायक है, थोड़ा सा हो जाएगा, कई बार क्यूब स्क्वायर बहुत टफ आती है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में कोशिश करो कि इवन टेक्निकल में भी कि पहले अवॉइड किया जाए, बाद में कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह कर करा के अगर कुछ होता है तो अलग चीज़ है, ठीक है।
तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।